दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित टॉप 60 क्वेश्चन आंसर्स। दोस्तों सारे ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को कवर करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से ना आप कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस को देखते होंगे बट आप उनको गलत कर देते हैं। आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देख लेना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 572, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है, अंडमान और निकोबार को भारत का केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया? दोस्तों देखिए एक बार ट्राई करके। देखिए, अंडमान निकोबार को भारत का केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों 1 नवंबर 1956 में घोषित किया गया था। तो ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की न्यायिक राजधानी क्या है? दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की न्यायिक राजधानी कौन सी है दोस्तों? बिल्कुल सही है, कोलकाता है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। इन चीज़ों में बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। न्यायिक राजधानी पूछी गई है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, 9, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए, इंदिरा पॉइंट को दोस्तों अन्य किस किस नाम से जाना जाता है? तो ये तीनों नाम है दोस्तों इंदिरा पॉइंट के, यानी कि उपरोक्त सॉरी यहाँ पर उपरोक्त तीनों होना चाहिए था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको करेक्ट कर लेना, उपरोक्त तीनों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले बता दूं दोस्तों, 7000 के क्वेश्चन आंसर्स की हमारी एक पीडीएफ है जिसमें पूरी लूसेंट बुक का निचोड़ है। आप सभी लोग जानते हैं इसका प्राइस 299 है, यानी कि 300 रुपये की पीडीएफ है। अभी न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है इस पीडीएफ पे, और इस पीडीएफ पे आप हाईएस्ट सेव कर सकते हैं। मतलब इसके बाद कभी भी इससे कम नहीं हो सकता है, और ये न्यू ईयर तक चलेगा। 110 रुपीज़ में आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। कैसे परचेज करनी है, या तो हमने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से परचेज कर सकते हैं, या व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर देना, आपको पीडीएफ के लिंक भेज दिए जाएंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, और इस पीडीएफ में दोस्तों क्या क्या मिलने वाला है, एक बार वीडियो को रोक करके आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। चलिए, आपका छठा पॉइंट आता है, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर पर अवस्थित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 876 किलोमीटर, यानी कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा भाई। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन से प्रमुख द्वीप निकोबार द्वीप समूह में स्थित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है। देखिए, ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार, कार निकोबार, यानी कि उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 7वें क्वेश्चन का भी सही उत्तर। आपका 8वां क्वेश्चन आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सबसे बड़ा शहर दोस्तों कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर, यानी कि बी राइट आंसर होगा, 8वें क्वेश्चन का सही उत्तर। दोस्तों 9वां क्वेश्चन आता है, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी क्रिया कहाँ देखने को मिलती है? तो देखिए, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी क्रिया कहाँ देखने को मिलती है दोस्तों? बेरेन द्वीप में, यानी कि बी राइट आंसर होगा 9th क्वेश्चन का। दोस्तों 10वां क्वेश्चन आता है, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का दोस्तों एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो है बेरेन द्वीप, यानी कि राइट आंसर इज डी। 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों 11वां क्वेश्चन आता है, निम्न में से भारत में कौन सा सुसुप्त ज्वालामुखी स्थित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, नारकोडम द्वीप, यानी कि राइट आंसर इज डी।
ये आपका याद रखना है। अच्छा हाँ, ये पीडीएफ किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं दोस्तों। ये जो मैंने अभी पीडीएफ बताई थी आपको ल्यूसेंट वाली 7,000 के क्वेश्चन आंसर्स वाली, ल्यूसेंट को आपको हर एक एग्जाम के लिए पढ़ना ही पड़ता है ना, तो वो सभी एग्जाम वाली पीडीएफ है। मतलब उसमें सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आप उस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं, हमें इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके भी मंगा सकते हैं। 12वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बताइएगा, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही है, यहाँ पर 10 डिग्री चैनल हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए 13वां क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस जेल को काला पानी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, राइट आंसर रहेगा सेल्युलर जेल, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल कितना है। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, तो ये है 8,249 किलोमीटर, यानी कि हो जाएगा सी राइट आंसर, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है 15, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। ये तो रेलवे ने और एसएससी में दोस्तों कई बार क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर केवल लोकसभा की जो सदस्यों की संख्या वो केवल एक है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़े द्वीप की अगर बात की जाए, हैवलॉक द्वीप है दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों 17वां क्वेश्चन आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में, बिल्कुल हिंद महासागर, तो यहाँ पर भी पड़ता है दोस्तों, यानी कि उपरोक्त दोनों हो जाएगा ए और बी। तो राइट आंसर इज सी क्वेश्चन नंबर 17 का। 18 आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। दोस्तों सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा सेंडल पीक, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 19 आता है, सेंडल पीक किस अंडमान द्वीप में स्थित है। सेंडल पीक किस अंडमान द्वीप में स्थित है, तो राइट आंसर रहेगा उत्तरी अंडमान द्वीप, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अंडमान द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो मध्य अंडमान द्वीप दोस्तों सबसे बड़ा है, यानी कि यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। सेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा मत, और अपने भाई बहन दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करिएगा, ताकि दूसरे बच्चों तक भी हमारी ये जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होती है दोस्तों टॉपिक वाइज वाली, वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके। 21वां क्वेश्चन है, भारत का दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट निकोबार के किस द्वीप पर स्थित है। दोस्तों ये है आपका किस द्वीप पे, बिल्कुल ग्रेट या वृहत निकोबार द्वीप में, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। ऑलराइट, आपका 22वां क्वेश्चन आता है, निकोबार द्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है। तो सबसे छोटा द्वीप कौन सा दोस्तों, बिल्कुल सही है पिलोमिलो द्वीप, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यह भी आपको याद रखना है। 23वां क्वेश्चन आता है, कोको द्वीप किसके अंतर्गत आता है। देखिए कोको द्वीप किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, म्यांमार के, तो राइट आंसर इज डी, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 आता है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो की हत्या करने वाले शेर अली को किस द्वीप पर फांसी दी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा वाइपर द्वीप पर, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। दोस्तों 25वां क्वेश्चन आता है, अंडमान निकोबार द्वीप किस महासागर में स्थित है। तो महासागर की मैंने अभी बताया था हिंद महासागर में है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा 25वें क्वेश्चन का सही उत्तर। दोस्तों 26वां क्वेश्चन आता है, द्वीप क्षेत्रों को मिलाकर भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है। हाँ ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, द्वीप क्षेत्रों को मिलाकर भारत के समुद्र तट की कुल कितनी लंबाई है, तो 16.6 किलोमीटर, यानी कि 7,516.6 किलोमीटर, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो ये भी पूछा जा सकता है, सर्वोच्च शिखर कौन सा है दोस्तों, थुलियर पर्वत, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है। तो द्वीपों की संख्या कितनी है दोस्तों, देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, निकोबार में केवल निकोबार की बात की जाए तो द्वीपों की संख्या है दोस्तों 300,
ठीक है, अभी मैंने कुल मिला के कितनी बताई थी अंडमान और निकोबार में दोनों में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। स्टार्टिंग में का पहला ही क्वेश्चन हमारा था, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, दक्कन पास किन द्वीपों के मध्य स्थित है? तो दोस्तों दक्कन पास किन द्वीपों के मध्य स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अंडमान एवं लिटिल अंडमान, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ये आपका रखना है क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डियावोलो कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, माउंट डियावोलो कहाँ स्थित है दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सेम मध्य अंडमान में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा 30वें क्वेश्चन का राइट आंसर। 31वां क्वेश्चन है, उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है? तो कौन सा चैनल अलग करता है दोस्तों? कोको चैनल अलग करता है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा 31वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 32वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अंडमान और निकोबार की आधिकारिक भाषा क्या है? देखिए अंडमान निकोबार की आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदी हो जाएगा, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? क्षेत्र 5 के, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। दोस्तों 34वां क्वेश्चन आता है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप और सुषुप्त ज्वालामुखी नारकोडम द्वीप किस द्वीप समूह का हिस्सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यह आपको याद रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करता है? और देखिए मैंने दोस्तों आपके लिए ना सारी चीज़ों की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। जीके का मैंने टॉपिक वाइज अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, साइंस की अलग से प्लेलिस्ट है, करंट अफेयर की अलग से है। तो आप ये सारी प्लेलिस्ट से चीज़ों को कवर कर सकते हैं, मतलब आपको हर एक टॉपिक पर ओनली टॉप स्टडी चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। और अभी मैंने एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है दोस्तों, अगर आप लोगों ने वो नहीं चेक करी है वो भी चेक कर सकते हैं, चैनल पे जाके सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों जितनी इंपॉर्टेंट है वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, 35वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता उच्च न्यायालय, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा 35वें का। 36वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कितना हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है दोस्तों? तो कितना हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा 86%। इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखिएगा। दोस्तों 37वां क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर बात की जाए दोस्तों, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कितनी हो जाएगी? 96 वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा 37वें का राइट आंसर। दोस्तों 38वां क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या दोस्तों कितनी है? 0 है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा 38वें का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह दोस्तों कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 39 का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट आता है 41, निम्नलिखित में कौन से प्रमुख द्वीप अंडमान द्वीप समूह में स्थित है? तो प्रमुख की अगर बात की जाए दोस्तों, तो देखिए उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, तो ये भी आपको जरूर याद रखना है। 42वां क्वेश्चन है, अंडमान सागर कहाँ स्थित है? दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? देखिए अंडमान के पूर्व में, ठीक है, म्यांमार के दक्षिण में, थाईलैंड के पश्चिम में। अब आपसे ना कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंडमान सागर कहाँ स्थित है, आपको केवल एक ऑप्शन दे दिया जाए अंडमान के पूर्व में और बाकी 3 ऑप्शंस कुछ और दे दिए जाए, तो आपको तब भी आंसर लगाना है। अगर म्यांमार के दक्षिण में दे दिया जाए तब भी अलग, तो आप इसको समझिएगा उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, आपको घुमा फिरा के दे दिया जाए तो एक ऑप्शन दे दिया जाएगा, 2 दे दिए जाएंगे, फिर उपरोक्त दोनों लिख दिया जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आता है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जिलों की संख्या कितनी है? देखिए जिलों की अगर बात की जाए दोस्तों, तो जिलों की संख्या है केवल 3, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ग्रेट निकोबार द्वीप और सुमात्रा द्वीप जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है दोस्तों, को कौन सा चैनल अलग करता है? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। 6 डिग्री चैनल दोस्तों, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि अंडमान और निकोबार प्रशासन का खालिस्तान तहसीलों पर अधिकार क्षेत्र है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? नो, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 है, अंडमान की नील द्वीप का नया नाम क्या है? तो अंडमान की नील द्वीप का नया नाम क्या है दोस्तों?
बिल्कुल शहीद द्वीप यानी कि बी राइट आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 का। 47 क्या कह रहे हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एकमात्र नदी कुलपोंग कहाँ बहती है? तो कहाँ बहती है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा डिगलीपुर में, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यह आपको याद रखना है दोस्तों। 48 आता है, इंदिरा पॉइंट कितने डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है? देखिए इंदिरा पॉइंट की अगर बात की जाए तो कितने डिग्री अक्षांश रेखा पर दोस्तों स्थित है, तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर, हाँ यही है ना, हाँ तो राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर, तो बिल्कुल 100% यही है, बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है माउंट थुलियर, जो कि जिसकी हाइट कितने 642 मीटर है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है, यह कहाँ अवस्थित है दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ग्रेटर निकोबार में, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा 49 का राइट आंसर। 50 आता है दोस्तों, नॉन कोरी महत्वपूर्ण द्वीप है, तो नॉन कोरी महत्वपूर्ण द्वीप है दोस्तों किस चीज़ का, यह आप बताना है, तो निकोबार द्वीप समूह का, तो राइट आंसर इस ऑप्शन है, यह आपको याद रखना है। 51 है, अंडमान निकोबार का राजकीय पशु क्या है? अंडमान निकोबार का राजकीय पशु क्या है दोस्तों? डुगोंग, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, डुगोंग यानी कि डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के भूगोल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका दोस्तों, ये द्वीप जलमग्न पहाड़ों के ऊंचे हिस्से से है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है, 1872 में लॉर्ड मेयो भारत के वायसरॉय की खालिस्तान में हत्या कर दी गई थी, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बताएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पोर्ट ब्लेयर में, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा 53 का राइट आंसर। 54 आता है, अंडमान द्वीप समूह पर किस वर्ष सुनामी के कारण 6000 से अधिक लोग मारे गए थे? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, 26 दिसंबर 2004 में, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 55 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजकीय दिवस कब मनाया जाता है? तो राजकीय दिवस मनाया जाता है 11 मार्च को, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर। 56 है, माउंट दियोवोलो पर्वत चोटी अवस्थित है, तो माउंट दियोवोलो पर्वत चोटी अवस्थित है दोस्तों कहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य अंडमान द्वीप में, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का। 57 आता है, भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस जलमग्न पर्वत श्रृंखला का एक आकस्मिक हिस्सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएगा, राइट आंसर इज अराकानियोमा, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा 57वें क्वेश्चन का राइट आंसर। 58वां आता है कि माउंट कोयोब पर्वत चोटी अवस्थित है, तो 58वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिणी अंडमान द्वीप, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा 58वें क्वेश्चन का राइट आंसर। 59 क्या कह रहा है, अंडमान द्वीप समूह की उत्तर में स्थित कोको द्वीप समूह किस देश के नियंत्रण में है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा म्यांमार के, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, अंडमान द्वीप समूह के सबसे दक्षिण में कौन सा द्वीप स्थित है? तो दोस्तों अंडमान द्वीप समूह के सबसे दक्षिण में कौन सा द्वीप स्थित है दोस्तों? लिटिल अंडमान द्वीप, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा 60वें क्वेश्चन का राइट आंसर। 61वां क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2018 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किन 3 द्वीपों का नाम बदल दिया गया है? तो राइट आंसर क्या रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो राजद्वीप को दोस्तों क्या कर दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, एक नील द्वीप को क्या कर दिया है, शहीद द्वीप, और हेवलॉक द्वीप को क्या कर दिया है, स्वराज द्वीप। उपरोक्त सभी ये आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना बन जाती है, और जितना पुराना होता चला जाएगा उतना ही बनते चले जाएंगे इसमें से। 62वां क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, सैंडल पीक की ऊंचाई कितनी है? तो सैंडल पीक की ऊंचाई दोस्तों 732 मीटर की है, यानी कि बी यहाँ पर राइट आंसर होगा 63 का। 64 आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कौन से द्वीप पर स्थित है? तो कौन से द्वीप पर स्थित है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण अंडमान द्वीप पर, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 65 आता है, उत्तरी सेंटिनल द्वीप कौन से द्वीप समूह का भाग है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। 65वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर, 65वें क्वेश्चन का सही उत्तर। ये आपको याद रखना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इस वीडियो के लिए टेस्ट क्वेश्चन है, हमेशा आपको एक क्वेश्चन का टेस्ट जरूर मिलता है वीडियो के एंड में। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, क्योंकि मैंने इसी वीडियो के दौरान इस क्वेश्चन को कवर कराया था। अब बात कर लेते दोस्तों न्यू ईयर के ऑफर की। तो न्यू ईयर का ऑफर दोस्तों ज़बरदस्त है। 300 रुपये की चीज़ आपको केवल 110 रुपीज़ में मिल रही है, और ये केवल लिमिटेड टाइम के लिए है। आप सोचे कि पूरे साल चलने वाला है, तो बिल्कुल नहीं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये 250 रुपये की मिल जाएगी कभी, ठीक है, ऑफर चल रहा होगा, या 200 रुपये की मिल सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ। बट अभी न्यू ईयर पे दोस्तों 7,000 की जो हमारी ये PDF है, इस PDF में मैंने 1,000 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिक, जीके के क्वेश्चन आंसर्स, करंट अफेयर, कंप्यूटर, मतलब सब कुछ ही कवर कर दिया है। अगर आप इस PDF को भी पढ़ लेते हैं ना, केवल इस PDF को, और इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ के जाते हैं, तब भी आप दोस्तों बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, जिसमें भी आप लूसेंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके आप इस PDF को ले सकते हैं, या फिर डायरेक्टली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना।